हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एंड इसके जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 32 तक के, वो क्वेश्चंस का वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। वो सब के सब MCQs थे, ठीक है। दैट्स पार्ट 1. Okay, I'll drop the link of that video in description box. You can go there and check it. Right now I'll solve today question number 33 to आई थिंक इट्स 55 ना, तो यहाँ तक के क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले मैंने सोचा था 3 पार्ट में बनाऊंगी, बट अब मुझे लगता है शायद 2 पार्ट में ये बन जाएगा वीडियो। ओके, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है, शो दैट x इक्वल्स टू -3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो इन दैट केस जब हमसे ऐसा पूछा जाता है कि ये इसका सोल्यूशन होगा, तो जो x की वैल्यू होती है वो इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। ओके, अगर इक्वेशन में रखने पर वो LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन होगा। ओके, सो पुट -3 इन प्लेस ऑफ x। तो 6 इंटू -3 प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। तो बना 9 माइनस का 6 3 टाइम्स 18 प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। तो बेटा 18 माइनस 18 कितना है? 0। दैट इज इक्विवेलेंट टू RHS, ठीक है। इसका मतलब यस इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। लिखना होता है यस x इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देना इसमें यस x इक्वल्स टू -3, शो दैट की जगह आ जाएगा यस x इक्वल्स टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है शो दैट x इक्वल्स टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सेम थिंग, आप x की जगह क्या करोगे? -2 रख दोगे। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 13 -2 प्लस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये बनेगा 3 इंटू 2 2 टाइम्स 4 और -13 टू जा 26 प्लस 14, 3 4 टाइम्स 12 -26 प्लस 14 इक्वल्स टू 0। एंड ये बनेगा 26 माइनस 26 इक्वल्स टू 0। तो सिमिलरली आप बोल सकते हो यस x इक्वल्स टू -2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, करेक्ट। नाउ अब उसने पूछा है कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कुछ नहीं करना है, बस उठा के x की जगह -1/2 रख दीजिए और इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। लेट्स डू नाउ। 3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k -1/2 -3 इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 1/4 आएगा, यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस का k -3 इक्वल्स टू 0। ये बना 3/4 -3 माइनस k इक्वल्स टू 0, ठीक है। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर देंगे, तो अपॉन में 1 लेट कर लो, तो ये बनेगा 3 -12 और ये इक्वल्स टू k बोल सकते हैं हम, ठीक है। और ओके, तो 12 -3 माइनस का 9 आ जाएगा, तो बेटे k की वैल्यू यहाँ से माइनस का 9/4 आ जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 36। उसने कहा है रूट निकालने हैं, इसके रूट निकालने हैं। तो पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ट्राई कर लेते हैं, अगर वो नहीं होगा देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे। तो प्रोडक्ट आप निकालेंगे, तो 2 इंटू 6 कितना आएगा? 12। फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, यहाँ माइनस का साइन है, तो हमें इनको कुछ ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करें। तो बेटा डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आएगा 4 - 3, ठीक है। तो आप लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x अगर आप कॉमन करोगे तो x माइनस 4 प्लस 3, सॉरी 2 को x कॉमन किया तो यहाँ पर 2 बचेगा, 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और x माइनस 2 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू आएगी 2 और दूसरी आएगी बेटा माइनस का 3/2, ठीक है। नेक्स्ट है 37। अगेन वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब वो सोल्यूशन की बात करता है तो इसका मतलब यही है कि हमने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो अगेन वी विल ट्राई फर्स्ट
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अगर उससे हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होगा तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, प्रोडक्ट निकालो बच्चों, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3√3 और कांस्टेंट टर्म √3 हो गया, तो 3 इंटू 3 ये आ गया, फैक्टर भी 3 इंटू 3 हो गए। एक 1 और ले लेते हैं, है ना, क्योंकि बीच में क्या है 10x है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ऐड आप करेंगे तो सम निकालना है आपको, तो ये बनेगा 9 + 1। ओके, 9 + 1 कितना हो गया 10, जो कि हमें मिडल में चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 9 चाहिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। आप लिखोगे 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3√3x कॉमन कर लो इसमें से, 3√3x कॉमन करोगे तो यहाँ से तो x ही बचेगा, प्लस अब देखो 9 को ब्रेक करो, 3 इंटू 3 हुआ, अब मैं 3 को लिख सकती हूँ √3 इंटू √3 इंटू 3, तो जब √3 और √3 और 3 बाहर चला गया तो क्या बचा, √3 बचेगा ना, तो यहाँ पर √3 बच गया। ठीक, प्लस 1 कॉमन करोगे तो ये x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, ओके। अब x प्लस √3 कॉमन करेंगे आप, तो जब x प्लस √3 आपने कॉमन किया तो यहाँ से बचेगा 3√3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वी हैव टू वैल्यूज, -√3 और -1/3√3। ओके, 37 ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन 38। उसने कहा कि इक्वल देन, रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो b² - 4ac, तो 8 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू के इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हो गया 64 माइनस का 8k इक्वल्स टू 0, 8k इक्वल्स टू 64 और ये 8 टाइम्स चला जाएगा तो k की वैल्यू बेटा 8 आ गई। नेक्स्ट, if the quadratic equation this one has two equal roots, again two equal roots, तो b² माइनस का 4ac इक्वल्स टू 0 लिखो बेटा, एंड माइनस का 2√5 एंड इसका होल स्क्वायर -4 इंटू पी इंटू सी 15 हो गया। ठीक है, ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 हुआ, √5 का स्क्वायर 5 हुआ, 4 5 टाइम्स 20 बना, एंड ये बना 60p इक्वल्स टू 0 एंड 60p इक्वल्स टू 20 और p इक्वल्स टू 20/60, तो यहाँ से p की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, p की वैल्यू 3। आप ये भी कर सकते हो इसमें, और तो कुछ गलत हुआ है क्या, b², ओहो बच्चों कट इट, इसको दोबारा करते हैं, है ना, गलती से क्या हुआ, ये वाला p छूट गया है। ओके, तो चलो करो फिर से, b² माइनस का 4ac इक्वल्स टू 0 है, तो 2√5 वो भी कैसा माइनस का और साथ में p, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू पी इंटू 15 इक्वल्स टू 0, 2 2 जा 4 5 जा 20, p² 60p इक्वल्स टू 0, 20p आप कॉमन कर लेंगे तो p माइनस का 3 बचेगा 23 टाइम्स इक्वल्स टू 0, बट p कैन नॉट इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, p की वैल्यू 3 आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन है कि अगर 1 रूट है इन दोनों ही इक्वेशन का, तब हमें a b निकालना है। ठीक है, तो बड़ी प्यारी सी बात है कि अगर 1 इसका रूट है तो दोनों में 1 1 रख दो। ठीक है, पुट y इक्वल्स टू 1 इन बोथ द इक्वेशंस, तो a1 का स्क्वायर प्लस a1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, a प्लस a प्लस 3 ओके इक्वल्स टू 0, तो 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हुआ, और
a इक्वल्स टू हो जाएगा -3/2। ये तो मिला पहली इक्वेशन से। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0 आया, और ये बनेगा 2 प्लस बी इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू -2। ओके, तो ए बी हमें निकालना है, तो इसका मतलब -3/2 इंटू -2, 2 से 2 कट, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, तो आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 41, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 प्लस रूट 3 राइट द अदर 0। ओके, तो मान लेते कि जो अल्फा है वो 2 प्लस रूट 3 है, तो हमने बीटा निकालना है ना। हमने क्या करना है, बीटा निकालना है। ठीक, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा निकालें, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का b/a बनेगा। तो -4/1 हुआ। अल्फा की वैल्यू कितना है, 2 प्लस रूट 3 है, प्लस बीटा हमें निकालना है ना, दूसरा रूट उसने निकालने के लिए बोला है, तो प्लस का 4 बनाइए, है ना। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 - 2 - रूट 3, तो ये बनेगा 2 - रूट 3। तो जो दूसरा वाला हमारा रूट आएगा वो आएगा 2 - रूट 3। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। देखो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप देख रहे हो कि कोई हर एक क्वेश्चन जो है या तो 2014 में आया हुआ है या 2013 में आया हुआ है, तो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 42 में है कि 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मान लेते हैं एक अल्फा है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, तो 1/अल्फा होगा। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या होगा, c/a, मतलब कि k/3 होगा। अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू 3 हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। p(x² - 2px) कर लो, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब उसने कहा रूट्स इक्वल हैं, तो मतलब b² - 4ac इक्वल्स टू 0 हो गया। ओके, तो -2p का होल स्क्वायर -4 इंटू p इंटू 6 इक्वल्स टू 0। 4p² - 6 4 टाइम्स 24p इक्वल्स टू 0। तो 4p कॉमन करोगे तो p - 4 6 टाइम्स 24, तो p कैन नॉट बी 0, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, k की वैल्यू निकालनी है। ये भी इक्वल रूट्स हैं, सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे लगता है इक्वल रूट्स के ही दिए हुए हैं। तो b² मतलब कि -4k का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू k इक्वल्स टू 0। 16k² - 4k इक्वल्स टू 0। 4k बेटा कॉमन कर लो, तो 4 4 जा 16, 4k - 1 इक्वल्स टू 0। k कैन नॉट बी 0, k 0 नहीं हो सकता है, तो 4k - 1 इक्वल्स टू 0 होगा, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। कि इक्वल रूट्स अगर हैं तो हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन b² - 4ac इक्वल्स टू 0 एंड -3k का होल स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू k इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9k² - 36k इक्वल्स टू 0। 9k आप कॉमन करो, k - 4 इक्वल्स टू 0। k कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ से 4 आ गई। 4 इज द आंसर। ठीक है, कुछ गलत हुआ है क्या बच्चों, चेक करो जरा। b² - 4ac होता ना इक्वल रूट में, तो यहाँ पर 4 इंटू 9 इंटू के ही बनेगा। 4 9 36 के। बच्चों लेट मी चेक द आंसर प्लीज़, है ना, एक मिनट वेट करिए। बच्चों मैं वहाँ बाय मिस्टेकन कुछ गलत लिख गई हूँ, है ना। लेट मी सॉल्व इट अगेन, उसको कट कर देना। ठीक है,
चलो फिर से चेक करते हैं। उसने बोला है कि इक्वल रूट्स हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो ये बनेगा -3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू के इक्वल्स टू 0, एंड ये 9k स्क्वायर आएगा यहाँ से, एंड 4ac, कुछ तो गड़बड़ है। 4 इंटू 9 इंटू के, या तो क्वेश्चन में कुछ गलत है। बच्चों समथिंग इज़ रॉन्ग इन द आंसर शीट, आई एम नॉट गेटिंग, है ना। मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए उस हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर दे रही हूँ। बट अगर किसी बच्चे को लगता है कि इसका सोल्यूशन कुछ और हो सकता है, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, यू कैन राइट द सोल्यूशन इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो बन रहा है वो मैं यहाँ कर दे रही हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो मैं यहाँ कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, तो देखो पहली बात तो यहाँ पर ये 9 यहाँ पर है ना। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज़ करते भी हैं तो ये हमारा बनता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो हम कंपेयर करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 ही जाता है अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है और इक्वल रूट्स अगर हैं। तो b की वैल्यू बेटा यहाँ से -3k का होल स्क्वायर है, एंड -4 इंटू a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू k है इक्वल्स टू 0। ये बनेगा 9k स्क्वायर माइनस का 36k इक्वल्स टू 0। 9k वी कैन टेक कॉमन, तो k यहाँ से बचेगा, यहाँ से 4 आएगा। तो या तो k इक्वल्स टू 0 होगा या फिर k इक्वल्स टू 4 होगा, या तो k इक्वल्स टू 0 है या फिर k इक्वल्स टू 4 है। लेकिन आंसर शीट में इसका वैल्यू k इक्वल्स टू 1 दे रखा है। अगर किसी बच्चे को का आंसर आ रहा है k इक्वल्स टू 1, तो प्लीज़ राइट द सोल्यूशन इन कमेंट बॉक्स। हो सकता है मेरे से कहीं गलती हो रही हो, है ना, बट मेरे हिसाब से आंसर इसका k इक्वल्स टू 0 है और k इक्वल्स टू 4 है। ठीक है बच्चों, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 46। अब उसने बोला है कि सिर्फ सॉल्व, जब वो सॉल्व करने के लिए कहता है तो इट्स अप टू अस कि हम उसमें क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन करा लीजिए आप। ठीक है, ये बन गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लो, x माइनस √3 माइनस 1, x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, x माइनस √3 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x माइनस √3 रखेंगे तो x की वैल्यू √3 आएगी, और x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो या तो √3 होगा या फिर 1 होगा। नाउ 47, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर है। तो देखो देखो 2 इंटू ए स्क्वायर बना, तो फैक्टर करो 2 इंटू ए। मुझे क्या चाहिए बीच में, a चाहिए, यहाँ माइनस का साइन है तो इसका मतलब 2a माइनस a कर लेंगे इसको। ओके, तो फैक्टर बनेंगे 2x स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं 2ax माइनस ax और माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन कर लो तो x प्लस 2x बाहर चला गया ना, तो x प्लस a बचेगा, और माइनस a कॉमन करोगे तो यहाँ से x प्लस a बचेगा। x प्लस a और 2x माइनस a इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू माइनस a आई और x की वैल्यू a अपॉन 2 आई। ठीक है, तो इनमें से कोई एक वैल्यू हो जाएगी, या तो ये या फिर ये, है ना, और लगा देना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48, 3x स्क्वायर प्लस 5√5x माइनस का 10, तो प्रोडक्ट निकालिए आप, तो 3 इंटू 10, इसको फैक्टर कर लो 3 इंटू 2 इंटू 5, बीच में क्या चाहिए 5√5 चाहिए। तो आपका जब ऐसा आ जाए ना रूट बीच में, तो इसको एक को रूट में ब्रेक कर लेते हैं। माइनस का साइन है तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा,
कि सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना, डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। तो आप क्या करो, 6√5 में से √5 को माइनस कर दो। ठीक है, 6√5 में से √5 को माइनस कर दो। ऐसा करने पर आपको 5√5 मिल जाएगा। ओके, नाउ डू इट। तो ये बनेगा बच्चों 3x² प्लस 6√5x माइनस √5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ओके, 3x कॉमन कर लिया तो x प्लस 3 2 जा 6 2√5 आ गया, है ना, और माइनस √5 अगर मैं कॉमन करूं तो x, अब देखो 10 को ब्रेक करो, 2 × 5 और 5 को मैं लिख सकती हूँ √5 × √5। √5 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 2√5 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो प्लस का 2√5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2√5 और यहाँ से बचेगा 3x माइनस का √5 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू माइनस का 2√5 या फिर x इक्वल्स टू √5/3। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस 2√5 या फिर x इक्वल्स टू √5/3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 ये बनेगा √3x² प्लस 10x माइनस 8√3। प्रोडक्ट निकालेंगे तो √3 × 8√3, 8 × 3, ठीक है, फैक्टर करो, 2 × 2 × 2 × 3, माइनस का साइन है ना, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 12 - 2 कर सकते हैं, है ना। चलिए लिखिए तो √3x² प्लस क्या बोला था मैंने, 12x माइनस 2x, क्योंकि 12 2 24 होता है। इस बात का ख्याल रखना होता है कि मल्टीप्लिकेशन पर प्रोडक्ट कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट मिले एंड सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिडिल टर्म मिल जाए। अब यहाँ पर √3 है तो देखो 12 को कैसे ब्रेक करोगे, 2 2 × 4 3 × 12 होता है, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो √3 आप कॉमन कर रहे हो तो क्या बचेगा, 4√3 बच जाएगा। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी स्प्लिट, कैसे हमने फैक्टर्स को स्प्लिट करना है यहाँ पर और कैसे हम यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं, इस चीज़ को आपने समझना होगा। तो √3x मैंने कॉमन किया तो यहाँ से बचेगा x, अब एक √3 चला गया है बाहर, है ना, तो बचेगा 4√3, करेक्ट, माइनस 2 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पर x और 2 4 टाइम्स √3 इक्वल्स टू 0। तो ये बना x प्लस 4√3 और √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x आएगा माइनस का 4√3 और माइनस प्लस हो जाएगा ये 2/√3। ठीक है, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 50। चलिए करते हैं, रूट वाले क्वेश्चन है सभी। अगर आपने 9th क्लास की RS अग्रवाल की 3C एक्सरसाइज की है ना, RS अग्रवाल की 9th क्लास की अगर 3C एक्सरसाइज की है फैक्टराइजेशन वाली, तो आपको ये यहाँ पर ये क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इफ़ यू वांट आई कैन ड्रॉप द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दैट वीडियो, राइट। RS अग्रवाल की 3rd चैप्टर की 3C एक्सरसाइज है, उसमें आई थिंक 66 क्वेश्चंस हैं जो कि रूट वाले और ये सारा कुछ है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का दिया हुआ है, तो बेटा वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो 50 पहला काम बेटा, प्रोडक्ट निकालो, √3 × 2√3, तो आपके पास आ गया 2 × 3। अब यहाँ पे देखो √2 है मिडिल में, तो इसका मतलब हम 2 को ब्रेक करेंगे, √2 × √2। ठीक है, अब चाहिए क्या, यहाँ पर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कुछ करना पड़ेगा, तो अगर मैं 3√2 में से √2 माइनस कर दूँ तो मुझे 2√2 मिलेगा, करेक्ट। चलो कर देते हैं, तो ये बनेगा √3x² माइनस, मुझे क्या करना है 3√3x में से सॉरी 3√3 नहीं है ये 3√2x में से √2x को माइनस करना है एंड माइनस का 2√3 इक्वल्स टू 0। √3x²
माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। √3 तो कॉमन नहीं होगा यहाँ से, केवल हम √3x² माइनस 3√2, चलो √3x कॉमन करते हैं, ठीक है। तो x माइनस, अब यहाँ पे √3 रह गया होगा, ठीक है, और √3 इंटू √2 क्या बनेगा, √6 बन जाएगा, प्लस √2 कॉमन करोगे तो x माइनस, यहाँ पे √2 बचा होगा क्योंकि 2 है, 2 को √2 इंटू √2 में ब्रेक किया, √2 बाहर चला गया तो क्या बचा, √6 इक्वल्स टू 0। x माइनस √6 और √3x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, या तो √6 होगी या फिर माइनस √2 अपॉन √3, माइनस √2 अपॉन √3, माइनस, अरे नहीं बच्चों माइनस नहीं बनेगा, प्लस का ही रहेगा ये, √2 अपॉन √3। क्लियर। चलिए 51 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से आप प्रोडक्ट निकालो, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 आया और 2 इंटू 2 इंटू एक 2 और आएगा और एक 3। अब देखो यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, कितना चाहिए ये 51 कर रहे हैं ना हम लोग, यस, तो 5 हमें चाहिए बच्चों, है ना। तो देखो 8 माइनस 3 कर सकते हैं, माइनस का साइन है ना, हो जाएगा। तो ये बनेगा 4√3 x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस का 2√3 इक्वल्स टू 0। और 4x अगर कॉमन करते हैं तो √3x प्लस का 2, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन करते हैं तो √3 कॉमन करना पड़ेगा एक्चुअली, √3x माइनस प्लस हो जाएगा ये इक्वल्स टू 0। तो √3x प्लस 2 कॉमन करोगे तो 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो जब इसको आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2 अपॉन √3, और जब इसको रखोगे आगे तो x की वैल्यू आएगी √3 अपॉन 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, 4x² प्लस का 4bx माइनस का a² माइनस b²। तो एक काम कर लेते हैं, माइनस को ना इधर कॉमन कर लेते हैं, तो ये बनेगा 4x² प्लस 4bx प्लस b² माइनस a² हो गया, ये इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो अब जरा वो कर लेते हैं इसको फैक्टराइज। तो पहले तो प्रोडक्ट निकालोगे तो b² माइनस का a² ये हुआ, और मुझे क्या चाहिए 4b चाहिए, तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, b प्लस a और b माइनस ए, ये इसके फैक्टर आ गए, ओके। प्लस करना है तो देखो अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो कैसे होगा, b प्लस ए और प्लस b माइनस ए, ठीक है। a से a कट गया, a से a कट गया, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से आया 2b, ये 4 को भी हम कर सकते हैं ना फैक्टराइज, 4 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। तो हम इसको, अरे ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, आप ये कर सकते हो कि 2b ट्वाइस ऑफ b प्लस ए, है ना, और ट्वाइस ऑफ b माइनस ए हम कर सकते हैं, ओके, हो जाएगा। चलिए डू इट नाउ। तो थोड़ा सा लिख रही हूँ मैं इसको, 4x² प्लस 4bx माइनस प्लस हो जाएगा और b² माइनस का a² हो गया इक्वल्स टू 0। तो 2x अभी इसको ब्रेक करना है, 4x²
अब देखो ट्वाइस ऑफ बी प्लस ए एंड प्लस ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए, ओके, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में सिर्फ हम 2 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। 2 सॉरी यहाँ पर x भी आएगा बेटा, x लिखना मैं भूल गई हूँ। तो 2x आप कॉमन करें तो यहाँ पर 2x बचा प्लस b प्लस a बचेगा, क्लियर। अब यहाँ से भी मुझे 2 कॉमन करना पड़ेगा और 2 नहीं कॉमन करेंगे, यहाँ से b माइनस a कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x, ओके, प्लस b माइनस a कॉमन किया तो अंदर यहाँ पर b प्लस a आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। नाउ 2x प्लस b प्लस a कॉमन किया तो यहाँ सर आएगा 2x प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू 0। जब इसको आप इक्वल्स टू 0 रखोगे, ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस ए अपॉन 2, और जब इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अपॉन 2। कैसे, b उधर जाके माइनस का होगा, a उधर जाके प्लस का होगा, ठीक है, एंड अपॉन में 2, क्लियर। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स। नाउ 53 क्वेश्चन नंबर 53। ये हमें दिया हुआ है कि 4x स्क्वायर प्लस 4bx और a स्क्वायर प्लस a माइनस 6। ये तो खुद में ही मुझे एक अच्छी सी टर्म दिख रही है इसमें, 2√3। चलो लेट्स सी। देखो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं, है ना, इसको भी मुझे अलग से फैक्टराइज करना पड़ेगा। करो जरा इसको फैक्टराइज। तो 3 2 जा 6, तो मैं लिख सकती हूँ 3a माइनस का 2a माइनस का 6, a कॉमन कर लो तो a प्लस 3 आया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन करोगी तो a प्लस 3 आएगा। तो इसको फैक्टराइज करने पर मुझे ये 2 फैक्टर मिले, ठीक है, इसको फैक्टराइज करने पर मुझे ये 2 फैक्टर मिले। तो पहले इनको लिखते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। तो बेटा जी आपने क्या करना है, इसकी जगह x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इसकी जगह दोनों फैक्टर आ गए, a प्लस 3 a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन है ना, यहाँ पर माइनस का साइन है। तो इन दोनों फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ तो 1 है, तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, a प्लस 3 माइनस a माइनस 2 करूँ तो ये प्लस 2 बनेगा, इससे ये कट गया तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि मुझे चाहिए था। सो व्हाट कैन आई राइट, I can write equals to 0, I can write x square plus a plus 3 into x minus a minus 2 into x, correct, minus a plus 3 a minus 2 equals to 0. I hope you are getting the concept. x हम कॉमन करेंगे तो x plus a plus 3 एंड यहाँ से हम माइनस का a माइनस 2 कॉमन करेंगे, इन ब्रैकेट वी हैव x प्लस a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ वी कैन टेक कॉमन x प्लस a प्लस 3 एंड इन ब्रैकेट वी कैन राइट x माइनस a, माइनस है एंड इनफैक्ट यहाँ पर ब्रैकेट है तो ये इसको मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आपका आंसर x माइनस a प्लस 2 आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ इसको 0 रखने पर, तो ये माइनस a प्लस 3 बनेगा, या फिर x की दूसरी वैल्यू आपके पास a माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, सेम मैथडोलॉजी वी विल यूज हेयर, कि पहले देखो अजीब सा ही क्वेश्चन है कि आपको फैक्टराइज करना है, उसको x मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना है, बट डबल टाइम यू हैव टू अप्लाई द मिडिल टर्म,
ओके तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इसको सॉल्व करो तो 2 2 जो 4 2 जो 8 माइनस है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8, ए कॉमन कर लिया तो a प्लस 4 आ गया, माइनस 2 कॉमन करोगे तो a प्लस 4 आ जाएगा, और a प्लस 4 कॉमन करोगे तो a माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह में ये दोनों रख सकती हूँ। तो पहले इतना काम कर लेते हैं। तो बेटा ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस, ओके, एंड इन ब्रैकेट वी विल राइट a प्लस 4 और a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है तो आई हैव टू अरेंज द फैक्टर्स कि सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे मिले। तो बेटू क्या मैं लिख सकती हूँ कि a प्लस 4 माइनस a प्लस 2, माइनस अंदर एंटर करेगा, a से a कट गया, कितना बचा 6 जो कि मुझे चाहिए। ओके चलो तो कर देते हैं। तो हाउ कैन वी राइट इट? वी कैन राइट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 4 into x minus a minus 2 into x minus a plus 4 a minus 2 equals to 0। करेक्ट। x कॉमन कर लो तो x प्लस a प्लस 4 माइनस a माइनस 2 कॉमन कर लो तो x प्लस और यहाँ से a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस a प्लस 4 और x माइनस a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस का a प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू a माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है बेटा। नाउ 55 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों? देखो ये बन रहा है तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं क्योंकि कोई सूरत हाल दिख नहीं रहा है ऐसे। तो मैं लिख सकती हूँ 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वी कैन राइट 2a माइनस b एंड 2a प्लस b, राइट? इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट इट। ओके नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस, लिख दो भैया क्या आएगा, 2a प्लस b और 2a माइनस b इक्वल्स टू 0। नाउ चेक इट आउट बच्चों, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 4a चाहिए और यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो इट मीन्स दोनों को मुझे ऐड करना होगा। तो देखो जब 2a प्लस b प्लस 2a माइनस b करोगे तो ये दोनों कट गए, कितना आ गया, 4a आ गया ना। ठीक है, तो आप कर दो, लिख दीजिए। ये हट क्यों नहीं रहा है, चलो यहाँ पे 0 है बच्चों। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, हाउ विल यू राइट, 2a प्लस b इंटू एक्स, दोनों को प्लस कर रहे हैं, और 2a माइनस b इंटू एक्स। ठीक है, प्लस 2a प्लस, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, थोड़ा ध्यान से लिखना, एंड 2a माइनस b इक्वल्स टू 0। अब इसमें अंदर एंटर करा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स माइनस 2a माइनस b इंटू एक्स प्लस 2a प्लस b और 2a माइनस b इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन करोगे तो x माइनस 2a माइनस b बचेगा, और यहाँ से आप माइनस का कॉमन करोगे 2a माइनस b, तो यहाँ से x आएगा और माइनस का 2a माइनस b इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम कॉमन करेंगे x माइनस 2a माइनस b को कॉमन किया तो यहाँ से बचा x और ये माइनस 2a प्लस b हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चल दी हूँ मैं,
देखो -2a - b था ना, तो माइनस अंदर एंटर कराओगे तो ये माइनस यहाँ जाएगा तो -2 है, और यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब इसको आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 2a + b, ठीक है। और जब इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 2a - b, ठीक है। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स। ओके, सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड वन रिक्वेस्ट एज यूजुअल, मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल आइकन एंड सपोर्ट माई चैनल, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बाकी बच्चों के साथ शेयर करें। आपका पहला एग्ज़ाम 15th को है, तो विश यू वेरी गुड लक फॉर दैट एग्ज़ाम एंड गिव योर बेस्ट, ठीक है। घबराना नहीं है एग्ज़ाम में, बिल्कुल प्यार से लिखना है, ओके। बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ओके। बाय, हैव अ नाइस डे।